हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एप्टीट्यूड ट्रेनर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास देखने वाले हैं फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर में। देखो, फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बराबर। इसके बिना आप बोल सकते भाई आईबीपीएस में कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, बराबर। फ्रैक्शन वैल्यू आपको बहुत ही यूजफुल है, चाहे बैंकिंग की बात करो, चाहे एसएससी की बात करो, चाहे रेलवेज की बात करो, इनके ऊपर में आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चंस को ओरली बना सकते हो, और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो एक टाइम पे आपको क्वेश्चंस को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर में पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, तो देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा ये आ गया भाई। देखो, अगर ये आपको पता नहीं कि 55.55 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे 14.28 की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं पता, मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जितना समय आपको एग्जाम नहीं अलाउ करती है, बराबर। तो देखो, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। ये देखो सेकंड तरह का क्वेश्चन हो गया। मैं देखो पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू से एक बार रूबरू करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं इन क्वेश्चंस को भी बड़े इजीली तरीके से आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ना ये याद करना है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं दोस्तों। हाँ, एक बात सोच सकते हो कि फ्रैक्शन वैल्यू निकलती कैसे, मैं ये समझा सकता हूँ आप लोगों को कि ये फ्रैक्शन वैल्यू देखो कि ये निकलती कैसे है, ये होती कैसे, ये समझा सकता हूँ आपको। देखो, अगर मुझे बोल दे भाई कि इसका 50% 100% निकाल दो, क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड बाय 100। किसी का भी परसेंटेज में कन्वर्जन करना, यानी क्या होता है भाई, किसी को भी परसेंटेज में से निकालना मतलब होता है हमारा डिवाइड बाय 100। और किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना यानी होता है भाई मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई भी नंबर हो, दुनिया कोई भी नंबर, अगर उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर हो जाएगा। और किसी भी नंबर से अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपको क्या, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा हमारा। जैसे देखो, अगर मैं ये 100 को परसेंटेज हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। 100 से हमारा ये परसेंटेज कट जाएगा, डिवाइड बाय 100 में कौन से, और ये 1 आ जाएगा, इसलिए इसको 1 बाय 1 लिखा हुआ है। 50%, अगर इसका बोलूँ भाई 50% हटाना, डिवाइड बाय हमारा 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा 1/2 हो जाएगा। ये देखो इस तरह से हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बन जा रही है। जैसे देखो, अगर मुझे यहाँ पे 33 1/3% दिया हुआ है, इसका मुझे भाई कन्वर्जन करना है फ्रैक्शन में। देखो ऐसे कर लूंगा मैं, सबसे पहले देखो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा काय पे, इम्प्रॉपर में। 33 × 3 कितना हो जाए हमारा 99 प्लस 1 हमारा कितना 100/3। तो देखो भाई यहाँ पे परसेंटेज ऐसा कैसा, जैसे ही मैं परसेंट हटाऊंगा, ये परसेंटेज हटाऊंगा, ये हटेगा कैसे, डिवाइड बाय 100 करते। ये 100 से 100 चला गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 1/3। कितना कट गया हमारा, 1/3 आ गया। तो ये हो गया भाई हमारी 1/3 वैल्यू। समझ पा रहे। देखो 25% का परसेंटेज हटाना, क्या करूँगा, 25 को डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाए हमारा 1/4। आप समझ पा रहे हो भाई। अच्छा, सेम ये देखो, ये तो मैंने बता दिया भाई आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। एक बार मैं ये भी समझा देता हूँ कि आप लोग भाई ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे देखो यहाँ पे 1/5 दिया हुआ है, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई 100 करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ गए, 1/5 जैसे कैसे लिखा मैंने, और इसको कन्वर्ट कर लिया। देखो अभी इसको सॉल्व करूँगा, 5 दूने कितना 20% हो गया। समझ रहे। अगर इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मैं क्या करूँगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। तो इसको सॉल्व करूँगा, 6 × 6 कितने बचे हमारे, 4 6 7 36 बचे कितने हमारे 36, तो हमारे 4 बच गए, 4/6। इसको सॉल्व करूंगा 16 2/3%, 2 का भाग जाएगा ना इनके अंदर में, तो इसलिए 16 2/3% ये आपका देखो यहाँ पे आ गया हमारा परसेंटेज, बराबर। आप बोल रहे होंगे पॉइंट ये कैसे आता है भाई, तो ये भी एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, 100 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 6 से। तो देखो अगर यहाँ पे 6 का भाग डालूंगा मैं, कितने बचे हमारे 4 6 6 36, कितने बचे हमारे यहाँ पे 36 गए, तो हमारे बच जाएंगे कितने 4। फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 6 6 36, फिर कितने बचे हमारे 4, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 6 6 36, यानी कि 16.66। देखो आपको ये मिल रहा है। आशा करता हूँ मेरी ये बात आपको सबको समझ में आ गई हो। अब देखो हमको ना ये भाई बनाना नहीं है ना, हमको ये करना है, हमको ना इनको याद करना है, बराबर। याद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में इसका, अगर आप एग्जाम में अपना टाइम बचाना चाहते हो तो, बराबर। अगर आप एग्जाम में अपना टाइम बचाना चाहते हो भाई, आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बातें आपको ना याद करनी ही जरूरी होती है। जैसे एक हमारा टेबल बोल सकते हैं हम लोग, है ना। टेबल कैसे हम लोग याद करके ही रखते हैं, उसका कोई दूसरा कोई इलाज नहीं है। यानी आप मान लो टाइम पे ये नहीं कर सकते हो, बराबर।
आप बना तो लोगे टाइम पे, यानी कि आप टेबल भी देखो टाइम पे बना लोगे, लेकिन आपका टाइम बहुत चला जाएगा। बराबर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम जाए एग्जाम के अंदर में। तो अगर चाहते हो आप लोग अपना टाइम बचाना, तो इनको भाई आपको याद करना है। बराबर, अब देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि इनके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी। देख लो यहाँ पे एक बार, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो भाई क्या होता है हमारा 1/1 कर लूंगा, कितना 100% निकल गया। 1/2 हमारा 50% है। 1/3 किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर दूंगा 33 1/3% हो जाए। किसी भी नंबर को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा 25% हो जाए। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा 20% मिल जाए। किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा 16 2/3% मिल जाएगा हमको। किसी भी नंबर को 7 को डिवाइड करें हम लोग 14 2/7% मिल जाएगा। ये भी ध्यान में रखना। देखो आपको ये फ्रैक्शन में भी याद करना जरूरी है और साथ में आपको इनको पॉइंट में भी याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी देखो आपको कभी पॉइंट में ये मिलता है भाई क्वेश्चन मिलता है, कभी आपको फ्रैक्शन में मिलता है। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन अभी आपको दिखाए, ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो भाई इनको एक बार याद कर लो आप लोग, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेके चलो भाई आप लोग। और ये देख लो 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। ये देखो यहाँ पे बराबर, ये इस तरह के हमारे फ्रैक्शन बनते हैं भाई। 13 1/13 कर दूंगा 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5 5/9%, 1/19 5 5/19%, 1/20 5%, 1/24। ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने सब कुछ लिखा, इनको अपने बुक्स में अच्छे से लिख लोगे आप। 1/24 कितना हमारा 4 1/6%, 1/25 हमारा 4% और 1/40 हमारा 2 1/2%। बराबर, अब देखो यही मैंने पॉइंट में भी लिखा हुआ है। अब देखो कुछ ना एग्जाम में बार बार रिपीट होते भाई ऐसे फ्रैक्शंस वैल्यू है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो 3/8 ये आपको 37.5 कितने तो भी एग्जाम में ये इसमें रिपीट हुआ है भाई। ये 37.5% इसका फ्रैक्शन कितना हमारा 3/8। 62.5 इसका फ्रैक्शन कितना हमारा 5/8। 7/8 इसका फ्रैक्शन कितना हो जाए हमारा 87.5। उसके बाद में 2/3 इसका फ्रैक्शन कितना हमारा 16 2/3%। 7/16 इसका कितना हो जाए हमारा 43 75%। बराबर 9/16 ये 56 1/4%। अब देखो आप बोल रहे होंगे ये सब याद करने पड़ेंगे हमको। हाँ आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके कुछ ये भी है, मान लो आप ना कुछ ये बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू एक बार याद कर लो। 1 से लेके 20 तक की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पहले तो याद होनी चाहिए। ये ओरली मुंह जुबानी आपको याद होने को होना 1 से 20 तक। बराबर, यहाँ पे मैं ये बोल दूँ आपको ये यहाँ तक आपको मुंह जुबानी याद होने को ना, फिर इसी से ना ये सामने की वैल्यू बनती चलती हमारी। कौन सी, एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग अच्छे से ना। जैसे मैंने देखो यहाँ पे सेट 1 करके दिया हुआ है, आपको पता है 1/8 की कितनी होती है भाई हमारी 12 1/5। अब देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो इसका कितना हमारा 2/8 मतलब 1/4 बन जाए हमारा 25% आ गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3/8, तो भाई जब इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको भी 3 से हो जाए हमारा कितना 12 2 से 12 36। और ये देखो ये 3.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 और यहाँ पे प्लस 1.5 तो कितना हमारा 37.5% हो गया हमारा, ये निकल के आ रहा है। तो इसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा भाई मुझे। इसी को 5 से करूंगा तो ये मिल जाएगा हमको। इसी को मैं 6 से करूंगा तो ये मिल जाएगा। समझ रहे, तो 6/8 यानी कितना 75%। 7/8 आप समझ पा रहे होंगे। सिर्फ आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है और इनसे आप लोग सामने की फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया ग्रुप नंबर 1। एक मान लो मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे सेट नंबर 2 देखो 1/7 ये आपको याद रखना है। 1/7 मतलब कितना होता है 14 2/7%। अब इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको भी 2 से हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाए भाई 28 4/7%। ये हो गया हमारा। इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3/7 यानी कितना हो गया हमारा 14 28 14 3 42, यहाँ पे कितना 6/7%। 4 से कर दूंगा तो ये मिल जाए हमको, 5 से कर दूंगा तो ये मिल जाएगा भाई। आप समझ रहे हो, यानी कि आपको बेसिकली सिर्फ एक फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है कितना 1/7 और फिर इसके ऊपर में आपकी ये बनती चलेंगी। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा भाई इनको ना लिख के ही आप लोग एक बार रख लेना, क्योंकि इनको टाइम पे कन्वर्ट करना ना वो भी आपका बे हो जाएगा, टाइम खराब होगा। या फिर कन्वर्जन के लिए भी आपके दिमाग में ना एक पहले हो कि भाई होता कैसे है, और वो होता कैसे कैसे पता चलेगा हमारा प्रैक्टिस करने से। और प्रैक्टिस कैसे होगी हमारी, जब ये हमारे आंखों के सामने लिखे रहेंगे और हम लोग इनको बार बार देखते चलेंगे तब।
जैसे हमारा देखो यहाँ पे 1/11 कर दूँ तो इसका होता हमारा 9 1/11%, यहाँ पे इसका ही हमारा 9.09%। इसको ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो भाई जब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2/11 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 दूने 18 2/11%। इसको मैं 3 से करूंगा तो 3/11, यानी कि इसको भी 3 से हो जाए हमारा 9 3 27 3/11%। तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। सेम इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 4/11, तो इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई मुझे। 5 से मल्टीप्लाई 5/11 तो हमको ये मिल गया भाई। 6 से कर गया मुझे तो मुझे ये मिल गया। जब मैं इसको भी 6 से कर दूंगा, यानी कि मैं इस वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपको सबको समझ में आए। सेट नंबर 4 में देख लो भाई, अगर आपको यहाँ पे देखो 1/9 अगर पता है तो 1/9 का कितना हमारा 11 1/9%। ये मैं बेसिक फ्रैक्शन में आपको सॉरी, तो देखो 1/9 का कितना होता है हमारा 11 1/9%, या फिर पॉइंट में देखो तो 11.11% ये हो जाएगा हमारा। इसको क्या कर लोगे भाई आप, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 2/9 हो जाएगा। 2/9 यानी कितना हमारा 22 2/9%, तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो ये 22.22%। इसको 3 से कर दूंगा बराबर, तो कितना हो जाए, सॉरी इसको बोल रहा हूँ मैं, देखो इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप खुद सोचो, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 का 3 3 त्रिक 9 1/3 हो जाएगा, और 1/3 तो इसको भी 3 से हो जाए भाई, तो कितना अक्रम त्रिक 33 और ये 3/9, इसका मतलब 1/3। तो हो रहा है भाई, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर 1/9 पता है तो इससे ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, आप ये भी निकाल सकते हो, लेकिन इसको लिख के रख लेना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको 88 8/9 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है यहाँ पे, इसके ऊपर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं एक बार इसको जूम आउट करके आपके सामने रख देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना सभी। ठीक है, देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारी ये रही। ठीक है, ये कुछ एग्जाम की फेवरेट जो आपको बार बार पूछी जाती है। उसके बाद में ये याद कर लेना आप लोग एक साथ। ये इसकी पूरी फैमिली है एक, ये इसकी एक पूरी फैमिली है, ये सेट 3 की आपकी एक पूरी फैमिली है, ये सेट 4 की आपकी पूरी एक फैमिली है यहाँ तक बराबर। और अब हम लोग गए कि इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते भाई एग्जाम्पल में क्या। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे यहाँ पे, देखिए आपको क्या मिला है यहाँ पे 55.55%। आपको पता है 55.55% कैसा होता है भाई, आपको पता होगा 1/9 इसका कितना होता है हमारा 11.11%, ये बनता हमारा। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हमारा 5/9, तो भाई जब इसको 5 से इसको भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, देखो 55.55% मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मुझे तो वैसे ओरली पता था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको बता सकूँ ये आ रहा कैसे। तो देखो भाई ये कितना हो गया हमारा 5/9, तो पहला इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा कितनी 5/9। आपको पता है 14 2/28% हम लोगों ने निकाला हुआ है बराबर, तो कितना होता है हमारा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय कितना 693। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो भाई यहाँ पे कितना आ जाए हमारा 9 7 63, 9 7 63 बचे कितने हमारे 6, 9 7 63, 7 से भाग जाएगा हमारा कितना 11, और यहाँ पे हो जाए हमारा कितना 5 × 11, तो अक्रम 5 कितना हो गया हमारा 55। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, देखो भाई बड़े इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये देखो ये 22/9%, इसका मतलब कितना हमारा ये होता हमारा, देखो 1/9 करूँगा तो कितना होता हमारा 11 1/9% होता है बराबर। इसको सॉल्व करूँगा 22 2/9%, ये कितना हो जाए भाई हमारा, ये हो जाए हमारा इसका, समझ रहे 22 2/9% है कितना 2/9 हो जाएगा हमारा। तो इसको इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 729 प्लस यहाँ पे ये देखो 63 7/11%, कितना फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी बता भाई मुझे। तो आपको पता है 1/7 यहाँ पे, इसको यहाँ पे बता दो। एक बात पता है 1 क्या कर दूँ मैं 11 कर दूँ, इसका कितना होता है 9 1/11% बराबर। तो इसको अगर मैं देखो यहाँ पे कितने 7 से मल्टीप्लाई कर 7 9 63 7/11 ये हो जाएगा हमारा। तो बात समझ में आ रही भाई आपको। अगर इसको 7 से इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाए हमारा 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 121 प्लस
यहाँ पे देखो हमारा कितना भाई, यहाँ पे 85 5/7, तो आपको पता है 1/7 का कितना होता है हमारा। ये बड़ा आसान होता है। अगर मान ली नीचे 7 मिल रहा है तो आपको देखना है भाई 7 किस केस में मिल रहा है। 11 मिल रहा था, देखना आपको 11, 9 मिल रहा था 9 देखना आपको, जैसे 1/9, यहाँ पे 11 वाला देख लिया मैंने, यहाँ पे देख लो 7 वाला। 1/7 कितना होता है हमारा 14, 2/7%, बराबर। ये होता 6 से मल्टीप्लाई होगा, 14 का कितना हमारा 84 हो गया, बराबर। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई होगा हमारा कितना 6 यानी 12/7, 12/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाए हमारा 84 प्लस यहाँ पे करूँगा 7 1 7, बचे कितने भाई हमारे 5, 5/7, यानी कितना हमारा 85 5/7, ये हो जाएगा हमारा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से कर दूंगा, कितना हमारा 6/7। तो ये हो गया भाई हमारा कितना 6/7 प्लस 35, बराबर। आशा करता हूँ मेरी ये सब बातें आपको समझ में आएंगी भाई। पूरी डिटेल में मैंने एक एक बात आपको समझा के दी हुई है कि बनती कैसे, लेकिन आपको ये इसके ऊपर में नहीं जाना, ये बनती कैसे आपको ना, ये बाय हार्ट आपको याद होने को ना। 22 1/9 इसका फ्रैक्शन वाला होता है 2/9, आपको 63 7/11 इसका फ्रैक्शन होता है 7/11, 85 5/7 इसके फ्रैक्शन वाला होता है हमारे 6/7। ये आपको ओरली याद होना जरूरी है। तो देखो अगर मैं इसमें भाग डाल दूंगा, देखो यहाँ पे देखो 9 8 72, 9 1 9, इसका 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाए हमारा 162, प्लस इसमें 11 का डाल दूंगा कितना 11, अक्रम 7 77 प्लस 7 5 35, 6 5 कितना हमारा 30। इनके सबके एडिशन कर दो भाई, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। 7 और 2 9, उसके बाद में क्या हो गया हमारा 7 और 3 10, 10 और 16 कितना हो गया हमारा 26। ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको सबको समझ में आया होगा भाई। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं या फिर हमारा टीचिंग अच्छा लग रहा है भाई, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो इस बात को, ठीक है।